अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए फ़हम कुरान के अल्हम्दुलिल्लाह ये स्पेशल प्रोग्राम में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग आज जो है सूरह सजदा के कोर्स की कुछ डिटेल्स और उसकी बारे में जो है रिलेटेड कुछ जो है उससे उसकी डिटेल्स देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं इंशाल्लाह वो हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिफरेंट टाइप जो है अलग अलग जो है डाउट्स है जहन में और समझ में नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह मैं पहले तो उसकी कुछ डिटेल्स आप लोगों के सामने रखूंगी इंशाल्लाह। उसके बाद आप लोग को कोई मजीद सवाल है तो इंशाल्लाह आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अभी जैसा मैं मेंशन करी कि स्क्रीन पे जो भी ये मतलब माशाल्लाह से अपने हाथ की सफाई जो कर रहे हैं ना, तो वो मेरे पास नाम आ रहा, ठीक है। तो मेरे को अब नाम लेना अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर बेटर है कि ना करें, फिर उसके बाद मैं नाम लेना शुरू करूंगी इंशाल्लाह। तो फिर रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी अपलोड जब होंगी ना, तो आपके नाम के साथ माशाल्लाह तो अच्छा लगेगा। अच्छा चलिए तो ये जो कोर्स है अभी हम लोग जो हमारा जो सूरह सजदा का ऑनगोइंग कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, जो काफी दिनों से चल रहा, तो उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स है। तो पहले तो ये जैसा मैं आप लोगों को बताई थी कि ये कंप्लीट पैकेज कोर्स है जिसके अंदर तीन आपके जो है यानी कि हम लोगों के ये कोर्स जो है तीन चीजों से जो है कंसिस्ट हो रहा है। एक है फर्स्ट पार्ट जो है हमारा तफसीर का है, ठीक है, उसका फर्स्ट जुज जो है तफसीर है। उसके अलावा सेकंड जो है उसका लफ्जी तर्जुमा है और थर्ड जो है उसका हिफ्स का पार्ट है। तो ये तीन जो है पार्ट्स है उसके, तफसीर है, लफ्जी तर्जुमा है और हिफ्स है। ये तीनों मिलाकर जो भी यानी कि ये तीनों जो कोर्स कंप्लीट करेगा और इसके जो टेस्ट जो भी देगा, इसका फाइनल एग्जाम जो भी देगा, तो इंशाल्लाह उनके लिए ये सर्टिफिकेट कोर्स रहेगा, ठीक है। तो यानी कि कोर्स में तीन हिस्से हैं, तफसीर का एक हिस्सा है, लफ्जी तर्जुमे का एक हिस्सा है और हिफ्स का एक हिस्सा है। और तीनों जो अटेम्प्ट करेंगे, तीनों के जो एग्जाम्स अगर देंगे, तो इंशाल्लाह उन लोगों के लिए सर्टिफिकेट है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर कोई तीनों नहीं देना चाह रहे, तीनों में से कोई दो देना चाह रहे या एक देना चाह रहे, तो वो भी कर सकते हैं। और उसके लिए यानी कि आपको सर्टिफिकेट नहीं रहेगी, पर आप जो है उसको यानी कि अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए ये भी एक ऑप्शन है ताकि आप जो है इससे महरूम ना हो। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे जो ग्रुप्स है, ठीक है, अब एक ग्रुप है हमारा फहमे कुरान का, ओके, जो तकरीबन जो है जिसके मैं समझती हूँ 11 ग्रुप्स है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फहमे कुरान के ग्रुप में आप ऑलरेडी हिस्सा हैं, ठीक है, फहमे कुरान में आप ऑलरेडी हैं। उसके अलावा एक ग्रुप है जो हिफ्स का ग्रुप है, ठीक है, हिफ्स का ग्रुप हो गया। और एक ग्रुप है जो सूरह सजदा का ग्रुप है। तो जो फहमे कुरान में है, तो वो लोग यानी कि अगर हिफ्स करना चाह रहे, जो फहमे कुरान में से जो लोग हिफ्स करना चाह रहे, तो उनके लिए कंपलसरी है कि आप हिफ्स ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको कंपलसरी है, हिफ्स ग्रुप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उसी में आपको हिफ्स के जो लेसन्स है उसी में पोस्ट किए जाएंगे, ठीक है। रही बात लफ्जी तर्जुमे की, रही बात आपके जो है क्या है लफ्जी तर्जुमे के अलावा तफसीर, ठीक है। तो तफसीर की जो ग्रुप है, तफसीर का जो लेसन्स है और लफ्जी तर्जुमे के जो लेसन्स है या कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस है, वो सारे ग्रुप्स में पोस्ट होंगे, पर हिफ्स का जो लेसन है वो सिर्फ हिफ्स के ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा। ओके, ये क्लियर है। अच्छा, और एक ही ग्रुप है सिर्फ जो है जिसकी हेडिंग है
आप में से कोई अगर उसमें है तो सूरे यानी कि सजदा का ग्रुप बोल के जो है हेडिंग है उसकी, सिर्फ जो है सजदा, सूरे सजदा ग्रुप बोल के है, तो वो वाले ग्रुप में भी जो है हिफ्स के लेसन नहीं पोस्ट किए जाएंगे। उसमें सिर्फ सजदा से रिलेटेड तफसीर रहेगी और सजदा से रिलेटेड लफ्जी तर्जुमा रहेगा। फिर इसमें और फहम कुरान में फ़र्क क्या है? फहम कुरान में आपको रोज़ के क्लास की लिंक भेजी जाती है, रोज़ जो ऑनगोइंग कोर्स चल रहा, तो वो उससे रिलेटेड भी सारे जो है यानी कि अपडेट्स दिए जाते हैं। पर सजदा के ग्रुप में ये सारे अपडेट्स नहीं दिए जाते, रोज़ जूम की क्लास की लिंक आपको उसमें नहीं अवेलेबल रहती। उसका ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, आप अपने ग्रुप के एडमिन से उसकी लिंक ले सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, जैसा मैं अभी बताई कि हमारा जो कंप्लीट पैकेज जो सूरह सजदा का कोर्स है कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट पार्ट तफसीर का है, सेकंड पार्ट लफ्जी तर्जुमे का है और थर्ड पार्ट हिफ्स का है। और ये तीनों अटेम्प्ट करने पर सर्टिफिकेट है। ये तीनों में से कोई एक अटेम्प्ट किया जाएगा या 2 अटेम्प्ट किया जाएगा तो फिर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, पर आपको पूरा एग्जाम आपका लिया जाएगा और आपका जो है यानी कि बिल्कुल आपको स्टूडेंट्स ही की तरह सारी चीजों में कंसिडर किया जाएगा। आपके मार्क्स आएंगे, आपका जो है रिजल्ट आएगा, सारी चीजें आपकी जो है इंशाल्लाह आएगी। अब रहा एग्जाम किस तरीके से, ये तीनों के एग्जाम्स हम कैसा लेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि तफसीर का एग्जाम कैसा होगा। ठीक है, तो तफसीर का जो एग्जाम है और लफ्जी तर्जुमे का जो एग्जाम है वो दोनों भी गूगल फॉर्म के जरिए से ही लिया जाएगा। दोनों का तरीका क्या है? गूगल फॉर्म के जरिए से लिया जाएगा। तफसीर के 2 टेस्ट होंगे। ठीक है, तफसीर के जो है 2 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट जो है आयत नंबर 1 से 14 तक रहेगा, दूसरा टेस्ट जो है आयत नंबर 15 से 30 तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसका फाइनल एग्जाम होगा। तो आज मंडे, ठीक है, आज मंडे आप लोगों का पहला टेस्ट है इससे रिलेटेड, तफसील से रिलेटेड। देखिए कि आज मैं सुबह में जब उसमें ग्रुप में जब मैं डाली थी कि आप लोगों का एग्जाम है मतलब आप लोगों का टेस्ट है आज आयत नंबर 1 से 14 तक, तो कुछ लोग ये कंफ्यूज कर लिए कि आयत नंबर 1 से 14 तक का मतलब कोई लफ्जी तर्जुमा समझ रहे, कोई हिफ्स समझ रहे। देखिए ये तफसीर का टेस्ट है। जैसा अगर फहम कुरान में जो लोग हैं तो उनको मालूम है कि हम लोगों के वीकली टेस्ट होते हैं, राइट। हम लोगों के जैसा वीकली गूगल फॉर्म पे रात में 10 बजे जो टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट उसी तरीके से सेम एग्जैक्टली रहेगा। आपको 10 से 15 MCQ क्यू क्वेश्चंस रहेंगे उसके अंदर और आपको जो है ऑप्शन टिक करने का है। बहुत सिंपल, बहुत इजी आपका जो है ये टेस्ट रहेगा। आपको सिर्फ करना ये है इसके लिए, अटेम्प्ट करने के लिए, कि जो लिंक भेजी जा रही है, जो ऑलरेडी अटेंड कर लिए थे ना जूम पे, जो क्लासेस अटेंड कर लिए थे, उन्हों भी जो है रिवाइज कर लेंगे। और जो नहीं अटेंड कर रहे थे जूम की क्लास, तो वो सिर्फ जो है तफसीर की जो ऑडियो आपको दी जा रही है, यूट्यूब की जो लिंक दी जा रही है, उससे आपको जो है वो सुन लेना है और सुन के आपको आज रात में टेस्ट अटेंड करने का है। और टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने के लिए आपको जैसा हमेशा 24 आवर्स दिए जाते हैं, तो 10 बजे से लेकर नेक्स्ट दिन के रात के 12 बजे तक मोर देन जो है 24 आवर्स आपको दिए जाते हैं। तो आप आराम से जो है उसको आज रात में कर सकते हैं अटेम्प्ट, या कल जो है दिन भर या रात तक आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपका तफसीर का पहला टेस्ट रहेगा। ठीक है, ये आपका तफसीर का पहला टेस्ट रहेगा। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद जो है तफसीर का सेकंड टेस्ट कब रहेगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करूंगी। और जो है उसके बाद हम लोगों का ये होने के बाद फिर हमारा फाइनल एग्जाम रहेगा और तीनों भी जो है गूगल फॉर्म के जरिए से ही रहेंगे। तो ये हो गया टेस्ट, तफसीर के 2 टेस्ट। फिर उसके बाद हमारा जो है मेन फाइनल एग्जाम। फिर इसके जो कैटेगरीज है वो तमाम कैटेगरी सेम ऐसे ही रहेंगे कि आपका जो है मतलब साबिकुन अल अव्वलून रहेंगे, उसमें टॉपर्स की लिस्ट बनेगी, सारी चीजें उसके अंदर जो है आएंगे। जैसा हमारा हमेशा वीकली टेस्ट आता ना, वैसा वीकली टेस्ट आएगा। उसके बाद है हमारा लफ्जी तर्जुमे का टेस्ट। अब लफ्जी तर्जुमे का वर्ड टू वर्ड मीनिंग जो हम लोग देख रहे हैं ना,
आप लोगों को मैं वीडियोस जो है फॉरवर्ड कर रही हूँ लफ्जी तर्जुमे के, विथ टेक्स्ट भी है उसमें, जो है मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो वो होपफुली आप लोग यूट्यूब पे जो लिंक भेजी जा रही है आप लोग वो देख रहे होंगे, ठीक है, जहां पर हम लफ्जी तर्जुमे के आयत नंबर 11 तक हम लोग पहुंच गए। राइट, कहाँ तक पहुंचे लफ्जी तर्जुमे के, आप लोग देखे, चेक करें, कौन कौन चेक करे बताइए मेरे को जरा। आयत नंबर 11 तक हो गया, चेक करें सब लोग। वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं आप लोग माशाल्लाह। अच्छा चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टेस्ट का पोर्शन। ओके, तो हम लोगों के 3 टेस्ट होने वाले हैं। पहला टेस्ट आयत नंबर 1 से 11 तक, दूसरा टेस्ट आयत नंबर 12 से 20 तक, तीसरा टेस्ट आयत नंबर 21 से 30 तक। ओके, और फिर अब जैसा हमारा आयत नंबर 1 से 11 तक हो गया, तो अब मैं आप लोगों का लफ्जी तर्जुमे का पहला टेस्ट लूंगी, जिसकी डेट मैं आप लोगों को ग्रुप में अपडेट करूंगी। उसके बाद फिर आपको जो है दूसरा टेस्ट होगा, जब जब पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसका, तो दूसरा टेस्ट होगा, फिर तीसरा टेस्ट होगा, फिर उसका फाइनल एग्जाम होगा, वो भी गूगल फॉर्म के जरिए से। ठीक है, तो लफ्जी तर्जुमे के कितने टेस्ट होंगे आपके? 3 टेस्ट होंगे, और उसका फिर फाइनल एग्जाम आपका गूगल फॉर्म के जरिए से ही लिया जाएगा इंशाअल्लाह। ये हो गया आपका क्लियर। फिर नेक्स्ट आइए आपके हिफ्स के एग्जाम की तरफ। तो आपका हिफ्स का एग्जाम भी थ्री जो है पोर्शंस में आपका डिवाइडेड है। तो आयत नंबर 1 से 11 तक, आयत नंबर 12 से 20, 21 से 30, 3 पोर्शंस है उसका। अब इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि आपकी ये तीनों टेस्ट अलग अलग लिए जाएंगे। उसके बाद आपका एक प्री फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है, उसके बाद फिर फाइनल एग्जाम होगा। अब देखिए कि आपके ये जो टेस्ट लिए जाएंगे और फाइनल एग्जाम लिया जाएगा, प्री फाइनल एग्जाम लिया जाएगा, ये सारे एग्जाम्स आपके जूम के लाइव लाइव सेशंस के जरिए से होगा। कैसा है कि आपको क्या करने का है, आपको ये करने का है कि जैसा अभी आपको दो दो आयतें दे रहे ना, 1 आयत, 2 आयत, 3 आयतें जो आपको दी जा रही है, वो आपको अपने मेंटोर्स को सुनाना है। आपके जो इंचार्ज है, आपके जो टीचर है, आपको उनको अपने लेसन्स जो है सुनाने का है, उनको अपने लेसन्स जो है सबमिट करने का है। कैसे सबमिट करेंगे आप? आपको सबमिशन का पहला जो आपका लेसन रहता है, जो मंडे आपको पोस्ट किया जाता है, वो आपको वेंसडे तक सुना देने का है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वेंसडे जो लेसन पोस्ट किया जाता है, आपको जो है फ्राइडे या सैटरडे तक आपको सुना देने का है, सबमिट कर देने का है। कैसा सुनाएंगे आप? रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके उनको अपनी रिकॉर्डिंग भेज देंगे टीचर को आपके। ठीक है, आपके जो मेंटोर है उनको आप अपनी रिकॉर्डिंग भेज देंगे। उसके बाद आपको जो यानी कि संडे से पहले, अब जैसा कोई सबमिट नहीं कर सके वेंसडे, कोई सबमिट नहीं कर सके थर्सडे में भी नहीं हुआ, फ्राइडे सैटरडे नहीं हुआ, तो आपको मैक्सिमम संडे तक टाइम है, जब आपको अपनी रिकॉर्डिंग सेंड करने का है अपने मेंटोर को। ठीक है, संडे मैक्सिमम है। वीक का पूरा कंप्लीट लेसन आपको संडे तक कैसा भी सबमिट कर देने का है। ओके, अब अगर इनकेस कोई सबमिट संडे तक नहीं कर सके, तो उनको एक्सक्यूज देने का है अपने टीचर को कि क्या वजह से आप सबमिट नहीं करे। ठीक है, तो आपको एक्सक्यूज देना है, क्योंकि उन लोग को रिपोर्ट देना रहता मुझे, वो लोग मुझे रिपोर्ट करते हैं मंडे के दिन कि कितने लोग सबमिट करे, तो आप लोगों का यानी कि रिपोर्ट में फिर आप लोगों का नाम एब्सेंट जो है पड़ जाता है। ओके, और साबिकुनल अव्वलून की भी लिस्ट मेरे पास पूरों की आ रही है, जो है हिफ्स सबसे पहले सुना रहे, तो वो साबिकुनल अव्वलून की लिस्ट भी मेरे पास आ रही है। इंशाल्लाह ये तमाम लिस्ट जो है हम लोग ग्रुप में जल्दी जो है अपडेट करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये है आप लोगों का जो आप सबमिशन का तरीका है। अब आप लोगों का टेस्ट का तरीका ये रहेगा कि इंशाल्लाह आप लोगों का जूम के क्लास के जरिए से टाइमिंग्स बताकर आपके जो है अलग अलग यानी कि क्लासरूम्स के जूम के लिंक्स आपको दिए जाएंगे। उसमें से आप कौन से भी जो है यानी कि जो है रूम में एंटर होकर, यानी कि जूम की जैसा अभी फिलवक़्त जैसा क्लास चल रही ना, तो जूम की लिंक में आपको एंटर होकर आपको अपना टेस्ट देने का रहेगा, जहां पर आपके एग्जाम के लिए मैं भी मौजूद रहूंगी, मैं आप लोगों का एग्जाम लूंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का टेस्ट होगा 1 से 11 तक। पहला टेस्ट होगा जूम के जरिए से, फिर दूसरा टेस्ट होगा वो भी जूम के जरिए से, तीसरा टेस्ट होगा वो भी जूम के जरिए से, फिर आपकी जो है प्री फाइनल का एक एग्जाम होगा, और फिर फाइनल आपका एग्जाम रहेगा, जिसके डेट्स आप लोगों को दे दिए जाएंगे जैसा जैसा पोर्शन आपका कंप्लीट होगा।
अभी आप लोगों का जो है हिफ्ज में कौन से आयत चल रही भाई, आप लोगों की बता सकते हैं कोई? हिफ्ज में कौन सी आयत चल रही है आप लोगों की? आयत नंबर 8 तक हुआ? अच्छा। तो नहीं, आप लोगों का कितना हुआ नहीं बता रही हूँ मैं पोर्शन कितना भेजी थी लास्ट, जो आप लोगों का क्लास जो भेजी थी मैं, यानी कि आयतें याद करने की, तो वो कितना आप लोगों को सेंड करी थी? 8 तक हो गया आप लोगों का? अच्छा चलिए, तो अभी 11 तक जब आप लोग कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों का फर्स्ट टेस्ट इंशाल्लाह हम लोग लेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद आइए हम लोग जो है एक सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा सब लोगों के जहन में, वो ये है कि कुरान से रिलेटेड कुछ लोग जो है ऐप एप्लीकेशंस जो मोबाइल पे एप्लीकेशंस अवेलेबल है, वो एप्लीकेशंस रेफर कर रहे और कुरान के जो उस्मानी टेक्स्ट है वो वाली टेक्स्ट रेफर कर रहे और उसके अंदर जो है कंफ्यूज हो जा रहे कि ये यानी कि यहाँ पर ये चीज मिसिंग है, यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है। तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करना चाह रही थी कि जब आप लोग चाहे कोई कुरान रेफर कर रहे, आप लोग डायरेक्ट टेक्स्ट रेफर कर रहे, आपके मुसहफ रेफर कर रहे, या फिर आप कोई एप्लीकेशन रेफर कर रहे, तो आप देखिए कि उस्मानी टेक्स्ट रेफर ना करें, बल्कि जो है सब कॉन्टिनेंटल जो स्क्रिप्ट आती है हमारी, वो वाली स्क्रिप्ट जो है आपको रेफर करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्क्रीन पे अगर आप लोग देखेंगे तो स्क्रीन पे दोनों टेक्स्ट का डिफरेंस मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ थी कि अक्सर क्या है कि आप लोग इमेजेस सेंड कर रहे, इमेजेस सेंड करके बोल रहे कि यहाँ पर तजदीद नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर जो है यानी कि जज़म नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे। तो उसमें देखिए कि आप लोग यहाँ पर ये जो मैं बता रही हूँ आपको स्क्रीन पे, तो फर्स्ट जो ऊपर का हिस्सा है वो उस्मानी टेक्स्ट है। ठीक है, जो एक्चुअल स्क्रिप्ट है, जो एक्चुअल कुरान की स्क्रिप्ट है, जो या फिर आप जो अरब्स जो इस्तेमाल करते, अगर आप सऊदी अरब जाएंगे तो वहां पर मक्का मदीने में जो कुरान रखी हुई रहती, तो उसमें भी आपको ऐसी जो है स्क्रिप्ट की कुरान नजर आती है। अब कुछ लोग जो है इंडिया भी वहां से जो है हदिये के तौर पे, तोहफे के तौर पर ला लेते हैं। तो ये है हमारी उस्मानी स्क्रिप्ट, ऊपर की जो है हाफ जो ऊपर की दी हुई है, ये उस्मानी स्क्रिप्ट है। नीचे की जो दी हुई है ये नस्तलीकी नस्तलीक स्क्रिप्ट बोलते हैं, या फिर मजदी स्क्रिप्ट बोलते हैं, या फिर सब कॉन्टिनेंटल में जो इस्तेमाल होती है ना, वो वाली स्क्रिप्ट है ये जो हम लोग इस्तेमाल करते। या फिर मैं बोलूंगी कि जो तजवीद जो परफेक्टली नहीं जानते, वो बराए मेहरबानी नीचे वाली जो स्क्रिप्ट है उसको इस्तेमाल करें, वैसे एप्लीकेशंस डाउनलोड करें और वैसी कुरान रेफर करें। क्यों? क्योंकि इसमें ये होता है ना कि जो तजवीद नहीं जानते हैं तो उनको उन्हें बहुत सारे गलतियां कर सकते हैं अगर वो उस्मानी स्क्रिप्ट रेफर करें, अगर तजवीद नहीं आती। अगर तजवीद आती है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, प्रेफरेबल तो उस्मानी स्क्रिप्ट ही है, पर अगर तजवीद नहीं आती तो प्लीज वो रेफर ना करें। अब देखिए कि आप लोगों को खुद वैसे यानी कि वाजे तौर पर फर्क आप लोगों को महसूस हो रहा ही होगा, पर अगर मैं थोड़ी सी चीजों को हाईलाइट आप लोगों के सामने कर दूं ताकि जो है बात और भी तरीके से जो है वाजे हो जाए, कि अभी आप देखिए कि अलिफ लाम मीम अगर आप देखेंगे तो अलिफ लाम मीम में जो है मीम के ऊपर आपको तजदीद नजर आ रही, मीम में तशदीद नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि भाई उसमें कंफ्यूज हो जाएं कि कैसे किस तरीके से पढ़ना है। और आप देखिए कि नून के ऊपर जो है, अगर आप देखेंगे कि नून के ऊपर जज़म नहीं दिया हुआ है, जबकि हमारी जो नीचे जो सब कॉन्टिनेंटल में हम जो इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर नून के ऊपर जज़म है। ठीक है, यहाँ पर नून के ऊपर जज़म आपको नहीं नजर आ रहा। और फिर सबसे बड़ा फर्क यहाँ पर जो है ना, हमजतुल वसल का भी फर्क रहता है। अलिफ के ऊपर छोटा सा यहाँ पर कोई जो है आपको तो उसकी जो अलामत है हमज़तुल वसल की, वो अलामत आपको नजर आ रही होंगी। तो ये हमारे पास नहीं दी हुई रहती ताकि हमको मालूम हो जाता कि वो अलिफ को ड्रॉप कर देना है, वो अलिफ को नहीं पढ़ने का है। और फिर आप देखिए कि यहाँ पर जैसा जब भी इदगाम आएगा तो इदगाम से पहले जो है नून के ऊपर जज़म यहाँ पर नहीं दिख रहा, डायरेक्ट रॉ के ऊपर तशदीद है। ठीक है, जबकि हमारे पास क्या है कि नून के ऊपर जज़म हमारे पास दिया हुआ रहता है। जैसा इंडियन जो कुरान रहती ना, तो उसमें जो है नून के ऊपर जज़म दिया हुआ रहता है, यहाँ पर नून के ऊपर आपको जज़म नहीं नजर आ रहा। तो इसके अंदर ये होता है कि बाज वक्त हम जो है गलती कर लेते हैं। ठीक है, गलती कर लेते हैं। अब जैसा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए ये लाइन में कि म्यू वली यूं जो है
इसके अंदर जो है नून के ऊपर जज़म नहीं दिया हुआ है, वाव के ऊपर तजदीद नहीं दी हुई है, ठीक है। वलीयूं के बाद भी जो है वाव है, उसके ऊपर भी जो है तजदीद नहीं दी हुई है। तो हो सकता है कोई गलती से जो है वलीयिन पढ़ के वला शफीअ पढ़े, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा ना, तो यहाँ पर गलती करने के चांसेस है। पर जिसको तजवीद आती है तो वो नहीं करेंगे, पर जिसको तजवीद नहीं आती तो वो ये गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसको आप कंपेयर कर सकते हैं ऊपर की टेक्स्ट से, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इसको ऊपर की टेक्स्ट से आप कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा कि इसका डिफरेंस क्या है। तो इसमें होता है कि बहुत सारे गलतियां हो जाती, तो लिहाजा कोई एप्लीकेशन जिसमें उस्मानी टेक्स्ट दी हुई है अभी फिल वक्त के लिए, और कोई एप्लीकेशन जिसके अंदर जो है, या फिर आपकी डायरेक्ट मुसहफ है जिसके अंदर इस तरीके की उस्मानी स्क्रिप्ट है, तो वो अभी आप रेफर ना करें। अगर आप तजवीद के माहिर हैं और आपको माशाल्लाह से तजवीद आती है तो फिर आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी टेक्स्ट रेफर कर सकते हैं। क्योंकि जो तजवीद आती फिर उन्होंने ये गलती नहीं करेंगे, उनको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वजाहत थी जो मैं काफी दिनों से आप लोगों के सामने करना चाह रही हूँ थी, क्योंकि इतने ज्यादा इससे रिलेटेड सवाल आ रहे कि फिर इसके अंदर ये है उसके अंदर वो दिया हुआ है, तो फिर पूरा सा जो है खुद को अपने आप को जो है कंफ्यूज कर ले रहे। तो ये नोट कर लें और अपनी जो है नॉर्मल जो सब कॉन्टिनेंटल जो स्क्रिप्ट होती है वो रेफर कर लें, ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये है कि कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि क्या अभी भी जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हिफ्स का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं? तो इसके लिए जो है बहुत बड़ा यस है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जो अभी तक 8 आयतें जो कंप्लीट हो गई हुई, अगर आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने से जो है मेकअप कर सकते हैं और फिर आहिस्ता 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 जो है वो पढ़ सकते, यानी कि अभी आपको ये करना है कि अब जब ज्वाइन कर लेंगे तो प्रेजेंट जो लेसन है आपको वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, साथ में पिछले की आयतें भी करना है। यानी कि अभी फिल वक्त हम समझेंगे आपको 2 आयतें जब दिए जा रहे हैं तो 2 आयतें लेंगे, आप पीछे की जो है 1 या 2 आयत आप जो है कंप्लीट करेंगे। तो वो मेकअप अगर आप कर सकते तो आप अभी भी मोस्ट वेलकम, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं हिफ्स ग्रुप में। दूसरा ये है कि जो भी हिफ्स के ग्रुप के जो लोग हैं, अगर आपको अभी तक मेंटोर कोई असाइन नहीं किया गया है, अभी तक आपको कोई इंचार्ज या कोई आपकी टीचर आपको असाइन नहीं की गई है, तो आपको मेको या फिर जो नंबर दिया गया है उस पर आपको मैसेज करने का है, या फिर आप कोई भी अपने एडमिन को मैसेज करेंगे ग्रुप के और बताएंगे कि आपके पास कोई भी मेंटोर ऐसा नहीं है और आपको असाइन कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी आज हमारा क्या है, आज हमारा तफसीर का फर्स्ट टेस्ट है। ये बहुत बहुत जरा समझिए आप लोग, प्लीज कंफ्यूज नहीं होइए, लफ्जी तर्जुमे का नहीं है, आपका हिफ्स का नहीं है, आज आपका तफसीर का टेस्ट है। सेम जैसा वीकली आपको टेस्ट लिया जाता है, और आपका इंशाल्लाह यानी कि क्लास के बाद आप लोगों को तफसीर से रिलेटेड मैं नोट्स भी आप लोगों को इंशाल्लाह भेज दूंगी, तो आप लोगों को वो भी मिल जाएंगे, तो आपको इंशाल्लाह आसानी हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा कि भाई लफ्जी तर्जुमे का सबमिशन भी करना है क्या, लफ्जी तर्जुमा याद करना है, याद करके किसी को सुनाना है, किसी को सबमिट करना है? तो देखिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। लफ्जी तर्जुमा आपको खुद से याद करना है, आपको डायरेक्ट टेस्ट में आपको सॉल्व करना है। वो भी टेस्ट जो है ओरल नहीं रहेगा, टेस्ट आपका जो है रिटर्न रहेगा, यानी कि आपको लफ्ज का तर्जुमा दिया जाएगा, उसके 3 या 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसका मीनिंग आपको लिखना है, या मीनिंग दिया जाएगा तो अरबिक वर्ड आपको जो है टिक करने का रहेगा, ठीक है। तो ये है आपको, और फिर आपको सुनाना जरूरी नहीं है, पर अगर इन केस आप अपने मेंटोर को सुनाना चाहते हैं तो फिर आप उनको सुना सकते हैं, ठीक है। और फिर हिफ्स का सबमिशन तो कंपलसरी है, आपको हर कोई भी ये नहीं बोल सकते हिफ्स के ग्रुप में आप एंटर होने के बाद हिफ्स का कोर्स करते हुए आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अपना सबमिशन नहीं करूंगी, बगैर सबमिशन के क्या मैं हिफ्स का ग्रुप ज्वाइन कर सकती हूँ? तो नो, इसके लिए बड़ा नो है, आप बिल्कुल नहीं ज्वाइन कर सकते, आपके लिए सबमिशन कंपलसरी है। अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो फिर आप जो है ग्रुप में नहीं रह सकते। तो आपको बिफोर संडे या संडे के दिन तक आपको जो है अपने पूरे वीक के जो भी पेंडिंग लेसन्स है अगर, तो आपको सबमिट कर देने का है, वरना आपको पेंडिंग रखना ही नहीं है। पहली बात तो आपको पेंडिंग ही नहीं रखना है, और फिर आपको अपने मेंटोर से बिल्कुल कोऑपरेट करने का है, उनको सबमिट कर देंगे आप, और फिर उन्होंने जब तक आपको फीडबैक नहीं देंगे या फिर आपको जो है उससे रिलेटेड कोई बात नहीं बताएंगे, तो आप उनको मैसेज करके तंग नहीं करेंगे कि फिर आपका जो है फीडबैक अभी तक नहीं आया और फिर आप उनको जो है रेस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था सारी जो है यानी कि सूरह सजदा से रिलेटेड डिटेल्स।
अगर अभी इसके बारे में किसी को डाउट है, देखिए अगर अभी कोई ऐड होना चाह रहे, ठीक है, अभी कोई ग्रुप में इसमें से कोई भी ग्रुप में ऐड होना चाह रहे, फहम कुरान के ग्रुप में ऐड होना चाह रहे, हिफ्स के ग्रुप में ऐड होना चाह रहे, जो भी है, तो आप जो है जो भी आपके ग्रुप के एडमिन्स है, आप उनको नंबर देंगे और उन्होंने आपको ऐड करवाएंगे किसी के जरिए से, मतलब जो भी इसके जिम्मेदार है उनके जरिए से, तो आपको उनको फॉरवर्ड करने का है, ठीक है। अच्छा, अभी इससे रिलेटेड जो मैं बात बता चुकी हूँ उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो फिर आप लोग जो है अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, और जो चीज एक्सप्लेन हो गई, अगर आप लेट ज्वाइन करें और आप नहीं सुने तो प्लीज फिर सेम क्वेश्चन ना करें, ठीक है। और अगर आप जो है यानी कि जो चीज मैं नहीं कवर करी, अगर कोई उससे रिलेटेड कुछ बात ऐड करना चाह रहे तो फिर आप वो भी इसमें जो है ऐड कर सकते हैं। स्पेशली जो है मेरे जो अंसारिया सिस्टर्स हैं उनके लिए मैं ये बात बता रही हूँ। और फहम कुरान में हमारा, अगर फहम कुरान के थोड़े सा यानी कि डिटेल्स दे दूं मैं, कि जो हिफ्स के ग्रुप में है और फहम कुरान के ग्रुप में नहीं है, तो उनके लिए ये बात है, अनाउंसमेंट है, समझिए कि फहम कुरान में हम लोगों का सूरे सबा कंप्लीट हुआ, अब हम इंशाल्लाह सूरे फातिर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे फहम कुरान के ग्रुप में ज्वाइन होना चाह रहे और हमारे साथ जो है सूरे फातिर से जो है हमारा कुरान का सफर में हमारा साथ देना चाह रहे अगर आप, और इंशाल्लाह आगे जो है खास सूरे भी आएंगे, सूरे यासीन एंड ऑल, तो इंशाल्लाह अगर आप हमारे साथ देना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है इंशाल्लाह। तो आप कभी भी जो है हमारी जो है ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जो है इंशाल्लाह सफर का आगाज कर सकते हैं कुरान का। तो चलिए इंशाल्लाह अभी आप लोगों को मैं जो है अनम्यूट कर रही हूँ। आप लोग पहले अपने आप को पहले तो म्यूट कर ले, ठीक है। मैं जब अनम्यूट करूंगी तो म्यूट कर ले आप लोग अपने आप को। उसके बाद फिर आप लोग एक एक करके कोई डाउट है तो इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। एकदम से क्योस क्रिएट मत करिए, थोड़ा सा म्यूट कर ले ताकि बेहतर होगा, वरना फिर बहुत ज्यादा आवाजें हो जाएंगी। म्यूट कर, आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें। अच्छा, किसी को कोई डाउट है तो फिर आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, फिर मैं आप लोगों को मौका दूंगी बात करने का। ओके, रेहाना यूनुस, आपको जो सवाल है आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी, मैं आप जैसे बोल रहे हैं ना, हिफ्स तो लाइव होगा जूम पे, तो जी मेरी और क्लास भी रहती है, अगर वो क्लैश हुआ टाइम तो क्या ऑप्शंस रहेंगे उस टाइम के लिए? जी, आपको जो है और बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, बहुत सारा लंबा टाइम का जो है ये सेशन रहेगा, काफी लंबा टाइम का, और उसके दौरान आप कभी भी ज्वाइन करके अपना सुना सकते हैं। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत भाई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैं पहले ज्वाइन हुई ग्रुप हिप्स का, फिर मेरे को जरा टाइम नहीं एडजस्ट था तो मैं लिप हो गई, उसमें से निकल गई ग्रुप में से। अब फिर ज्वाइन कैसा करूं? अब ज्वाइन हुई तो फिर शुरू से जैसा आप बोले 2 आयता ये एक आयत वो ऐसा सुनाते रहना। हाँ, वैसा सुन सकते हैं आप। और फिर देखिए कि मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ना कि जितने भी, जैसा अब तक के जो हमारे फहम कुरान के क्लासेस जो चल रहे, या फिर हमारा जैसा हिफ्ज़ का क्लास चल रहा, देखिए यहाँ पर हम लोग ना मैक्सिमम आप लोगों को जो सहूलत दे सकते, जो आसानियां दे सकते, मतलब हर चीज में हम कोऑपरेट करने तैयार है, सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई। थोड़ा सा लेट हो रहा तो उसमें भी हम लोग का जो है हम आपको कोऑपरेट करने तैयार है। तो ग्रुप छोड़ना नहीं है आपको, बस एक बार जुड़ गया ना तो छोड़ने का सोचना भी नहीं है, ठीक है। मुश्किल हो रही, प्रॉब्लम हो रही, परेशानी हो रही, जो भी रहेंगे आप शेयर करिए, आप मेरे से शेयर करिए, आप अपने एडमिन से शेयर करिए क्या मसला है, उन्हें आपको सोल्यूशन देते, आपको गाइड करते, आपको आसानियां देते, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है। और फिर चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि आप फिर से ज्वाइन करने का इरादा कर रहे, प्लान कर रहे, तो बहुत अच्छी चीज है। तो आप जो है बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, अपना नंबर दे दीजिए, उन्हें आपको ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। और फिर आप अभी फिल वक्त जो प्रेजेंट कर रहे हैं आप उस पर फोकस करना है। अगर उसके साथ पीछे का एक एक आयत याद कर सकते हैं तो फिर बहुत वेल एंड गुड, फिर उसके साथ वैसा भी आप कर लेंगे, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट अर्शिया मुनीर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं अर्शिया मुनीर बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अर्शिया। जी, मैं एक्चुअली लास्ट वीक 2 आयतें सबमिट की थी। जी, उसके बाद एक्चुअली मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं कर नहीं पाई। आज भी मैं वो मेरे को याद करने में भी प्रॉब्लम हो रहा बाजी, मतलब 1-2 घंटे बैठ रही हूँ तो भी मुझे याद हो रहा नहीं है, टाइम लग रहा है याद करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं गिव अप नहीं कर रही हूँ, याद करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सिर्फ 4 आयतें ही याद कर सकी हूँ मैं। अब तक सिर्फ 4 आयतें मत बोलिए आप, अब तक माशाल्लाह से 4 आयतें आपकी हो गई हैं, बहुत अच्छी बात है। 4 दर्जात आपको जन्नत के मिल गए, और 4 दर्जात का मतलब क्या है कि दर्जे ऐसे हमारे सीढ़ियों के जैसे नहीं है ना, एक एक दर्जा जमीन और आसमान से ज्यादा बड़ा फर्क रखने वाला दर्जा है। तो आप जमीन और आसमान से ज्यादा बड़ा फर्क रखने वाले दर्जे की 4 सीढ़ी, 4 स्टेप्स आप चढ़ चुके हैं माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। आप जो है ऐसी सफर आपका जारी रखिए। अगर आपको स्लो हो रहा तो आप रीजन बोलना है आपको। असल यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है मालूम, कि आपका और आपके जो टीचर्स है, मेंटोर्स है, उनका आपका रैपो बहुत अच्छा रहना है। आप उनसे शेयर करिए, प्रॉब्लम शेयर करिए, बताइए क्या है। उन लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, वो लोग आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, आपको जो भी मसला है आप उनके सामने रखिए, वो लोग आपको टाइम देंगे, आपको बताएंगे कि अच्छा नो प्रॉब्लम, आप ऐसा कर लें, आप ऐसा कर लें। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप सफर जारी रखिए और ऐसे ही दर्जे इंशाल्लाह चढ़ते जाइए। हम दुआ करेंगे आपके लिए, अल्लाह ताला इंशाल्लाह सफर आसान रखे। मसला क्या है कि हमको देखिए कि दुनियावी एतबार से मैं समझती हूँ कि आप काफी जो है एजुकेशन में भी आगे होंगे, तो दुनियावी एतबार से हम कई जो है बुक्स पढ़ चुके हैं, राइट, और याद भी कर चुके हैं, रट्टा भी मार चुके हैं चीजें। अब मसला ये हो रहा हमारे लिए कि पहली चीज ये है कि हम कभी ये काम करे हुए नहीं है, ठीक है। बचपन में जो सूर्य सिखा दिया तो हम वो सीख लिए हुए हैं। यानी कि मैं एक जनरल बता रही हूँ, मैं पर्टिकुलरली आपका नहीं बता रही हूँ, एक जनरल बात बता रही हूँ कि हम बचपन में सीख लिए सूर्य, अब उसके बाद हमको हम नहीं करें ना उसको, अपनी प्रैक्टिस में नहीं है, हमारे रूटीन में नहीं है, तो अब ये सूर्य बहुत मुश्किल है। तो जैसा जो हाफिज रहते हैं उनके लिए बहुत आसान होते जाता है बाद में, तो हमारे लिए इसलिए मुश्किल है कि हम इसकी प्रैक्टिस में नहीं है। बचपन में याद कर लिए, अब उसके बाद फिर प्रैक्टिस में नहीं है। तो एक तो ये रीजन है, और दूसरा ये रीजन है कि वो चीज हमको समझ में भी नहीं आती। तो इसीलिए आपको जो लफ्जी तर्जुमे का जो मैं हिस्सा रखी हुई हूँ और तफसीर का जो हिस्सा रखी हुई हूँ, जब आप तफसीर सुनेंगे, लफ्जी तर्जुमा सुनेंगे और उसके बाद याद करेंगे ना, तो आपको इतना जल्दी याद होगा, आप खुद वो फर्क अपने अंदर महसूस करेंगे। हम क्या करते हैं, बात अब लफ्जी तर्जुमे के लिए कहाँ लगता है बोल के अपन ये सोचते हैं, पर हम जो है ये जो हिफ्स में आपको इतना टाइम जो लग रहा ना, अगर वो टाइम आप लफ्जी तर्जुमे के लिए थोड़ा दे दें और तफसीर एक बार सुन ले आप, तो आपको ये टाइम हाफ लगेगा। तो जो टाइम में आपको हिफ्स, आप जैसा 1 घंटा लग रहा है आपको हिफ्स याद करने में, तो अगर आप 1 घंटे के हिफ्स में आधा घंटा अगर लफ्जी तर्जुमे के लिए दे देंगे, तो सिर्फ आप आधे घंटे में जो है आप हिफ्स कर सकेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, 1 घंटे में एक जगह पे सिर्फ हिफ्स हो रहा, और 1 घंटे में एक जगह पे लफ्जी तर्जुमा प्लस हिफ्स हो रहा। तो आपके लिए दोनों में कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे? डेफिनेटली लफ्जी तर्जुमे के साथ, क्योंकि उतना ही टाइम आपको दोनों चीजें, दो मतलब डबल प्रॉफिट हो रहा आपको। तो इस तरीके का स्मार्ट ऑप्शंस आप अवेल करें इंशाल्लाह, तो आपको जो है फायदा होगा इंशाल्लाह। तो मैं वही पूछना चाह रही थी कि अगर ये हफ्ता मैं बाकी का कर दूं इंशाल्लाह, एक एक आयत एक एक दिन करके, तो कर लूंगी ना इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल कर ले सकते, बिल्कुल कर ले सकते इंशाल्लाह। आप अल्लाह ताला आपकी आसान करे, और जो है आप भी दुआ करते जाइए, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। ये वाली दुआ हर हिफ्स की बच्ची को याद रखना है दुआ, और हर टाइम याद से पढ़ना है, और शऊरी तौर पे पढ़ना है कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, कि अल्लाह ताला ए मेरे रब मेरे लिए आसान कर दे और मेरे लिए मुश्किल मत कर। वतम्मिम बिल खैर, और मेरा ये जो कोर्स मैं जो कर रही हूँ इसको मुकम्मिल कर खैर के साथ। और नहीं कर सकते ना, अल्लाह ताला कर सकते हैं कंप्लीट, तो कंप्लीट अल्लाह से दुआ करें हम कि करवाइए, तो आसानी के लिए दुआ करिए, इंशाल्लाह आसान कर देंगे अल्लाह ताला आपके लिए। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट सना है, सना का हो गया शायद। अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं सना। जी आपका हो गया शायद ना, अभी आप बात करना है।
जी ऐड कर दिया बाजी, मैं न्यू हूँ, आज ही ज्वाइन होना चाह रही थी मैं। ज्वाइन होना ठीक है। आप जो भी जिसके भी जरिए आपको मिली ये इन्फॉर्मेशन, आप उनको मैसेज कर दें एडमिन को, उन्होंने आपको ऐड करवा देते। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम ठीक है रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमरा आंटी जी फरमाइए। मुझे ये पूछना है कि जिस तरह हमने वीकली टेस्ट लिखे हैं आज भी वैसे ही रहेगा? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा। आप जैसा वीकली टेस्ट हमेशा अटेम्प्ट और फिर बहुत अच्छे मार्क्स भी लाती हैं माशाल्लाह, आप तो वैसे ही रहेगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये हिस्स का टेस्ट कैसे लेंगी Zoom में? हिप्स का टेस्ट तो एक तो आपको मेंटोर को सबमिट करना है, या आप लोग आपका सबमिशन वो है? तो कर रही हूँ। हाँ, तो दूसरा टेस्ट ये है कि आपको जैसा लिंक दी जाएगी यानी कि जूम की, जैसा अभी जूम पर है। आप फहमे कुरान में हैं? जी, मैं सूरे तहा से आई थी और शुरू के मेरे पास नहीं है सूरे बकरा वकरा का, तो हमने लिंक लिया था लेकिन उससे हमको समझ में नहीं आता, एकदम से सब करने में नहीं आता, जो हाँ, हम वो तोहा से कर रहे हैं वहां से। हाँ जी, आपको वो पीछे का करना भी नहीं है, क्योंकि पीछे का जब आपको फिर से लिया जाएगा तो तब आप इंशाल्लाह कर सकते हैं। तो अच्छा। अभी जैसा जूम की जैसा आपको आईडी दे रहे हैं, आप जैसा जूम में अभी फिल वक्त है, इसी तरीके से आपका जो है जूम के आईडी के जरिए से एग्जाम लिया जाएगा। जी जी जी। और ये जो आप रिकॉर्डिंग लेती हैं तो जैसे 7-8 की दें या पूरी 1 से 8 तक की दें? पूरी 1 से 8 तक की दें। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा बाजी। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैं ये बताना चाह रही थी कि ऑफ कोर्स टाइम के हिसाब से और काम को देखते हुए थोड़ा सा मतलब जैसे आप बता रही हैं कि आप हमें टाइम दिया जाएगा, इंशाल्लाह विल ट्राई टू फिनिश। लेकिन जैसे कि किसी की तजवीद अगर हमें पसंद आए, जैसे मिसाल पे मिशरी या सुदेस और ऐसी चीज़ें, तो कैन वी जस्ट फॉलो वन तजवीद इंस्टेड ऑफ, क्योंकि मुझे एक ही तजवीद फॉलो करना आसान लगता है रादर देन कॉपिंग 2 और 3 तजवीद्स। सो इसमें मुझे इजी मेमोराइजेशन भी होता है, क्योंकि मैं पहले से ही एक ही तजवीद को फॉलो करती आई हूँ। सो इज इट ओके कि आप एक ही तजवीद दूसरी किसी को रेकमेंड करते हैं कि उन्हीं की सुने? नहीं, आप जो है, आपको जो भी कारी की तजवीज समझ में आ रही, पसंद आ रही है, आप उनकी रेफर कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, तो ये मुझे इजी लगता है, एक ही फॉलो करना स्टार्टिंग से मुझे इजी लगता है, तो मैं ऐसे ही फॉलो करूं? जी बिल्कुल वैसे ही कर। जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक और बात है, वो ये कि यहाँ मैं कानपुर में हूँ, यहाँ अजान मगरिब की 6 बजे हो जाती है, जो फ्लैश कोर्स आता है वो नहीं कर सकती क्योंकि फौरन उठते नमाज के लिए। जी जी, तो या तो उसमें आगे आप थोड़ा सा आगे प्लान है अनकरीब इंशाल्लाह हम लोग टाइमिंग जो है थोड़े चेंज कर लेंगे, और चेंज कर टाइमिंग्स 5 बजे 5:45 कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी जो टाइम चेंज हो रहा मगरिब का, तो इसके हिसाब से हमारे क्लास के टाइम फ्यूचर में चेंज होंगे। अभी बस। 2-4 दिन आप ऐसी तरीके से एडजस्ट कर लें। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसका सवाल हो गया वो अपने माइक बंद कर दे। जिसका सवाल हो गया बंद कर ले माइक। ओके। फातिमा इसबा, सादिया सुमैया, नसरीन कौसर, हेजब आफरीन, किसी को कुछ बोलना है? वालेकुम सलाम फातिमा जी, बोलिए। అన్లాక్ ప్రక్రియ ఇప్పుడు దేశమంతా మొదలైపోయింది. అటువంటిప్పుడు కేవలం అత్యవసరాల కోసం మాత్రమే ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళాలి. वॉलंटियर्स। अच्छा, फातिमा इसबा बोलिए। सिस्टर, आपने कहा कि आपके 11 ग्रुप्स हैं, आपको कौन से चल रहे हैं वो ग्रुप्स, क्या मैं जान सकती हूँ? जी, ये फहमे कुरान के ग्रुप है जिसमें हम लोग का सूरह फातिर स्टार्ट होने वाला है अभी।
अगर आप सिर्फ हिफ्स के ग्रुप में हैं और फहम कुरान के ग्रुप में नहीं है, तो एक्चुअली मेन तो हमारा फहम कुरान का ग्रुप है और उसी का पार्ट जो है हिफ्स का ग्रुप है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ हिफ्स के ग्रुप में हैं और फहम कुरान में नहीं है, तो आप फहम कुरान का ग्रुप ज्वाइन कर लें अपने एडमिन के जरिए से। ओके सिस्टर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सादिया, मैं मलिका फरहत बात कर रही हूँ। जी एक सेकेंड, सादिया रुक जाए। जी मलिका फरहत जमीला जी, आप बोलिए। ओके सादिया, कंटिन्यू। जी, ये मेरा नंबर मुझे आईडी मेरी फ्रेंड ने दी, 2-3 दिन हो रहा देके। मेरे को आपका लेक्चर बहुत पसंद आया, तो मैं ग्रुप में ऐड होना चाह रही हूँ फहम कुरान में। एक्चुअली मैं भी 2-3 साल का आलिम कोर्स कर चुकी हूँ, तो मेरे को तफसीर आपका स्पीक बहुत पसंद आया, तो मैं आपके ऐड ज्वाइन होना चाहती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ज्वाइन हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। आप जो आपके फ्रेंड के जरिए से आपको मिला, आप उनके जरिए से, या फिर अभी अगर हमारे वॉलंटियर्स, आप अगर सादिया का नंबर ले सकते तो ले लीजिए, या सादिया आप अपने फ्रेंड के जरिए से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ओके, सिस्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इफ़ यू कैन स्टार्ट अ ग्रुप यंग गर्ल्स के लिए, जैसे कि एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए, उनकी तरबियत, कैसे उन्हें मतलब हिजाब के एटिक्वेट्स, ये सारी चीज़ें अगर आप शुरू कर सकते हैं तो आई विल रियली अप्रिशिएट। क्योंकि जैसे मैं देख रही हूँ कोर्सेज तो अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर, हिफ्ज़, ये सारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को जैसे कि जो एडोलेसेंट एज में पहुंचे हुए हैं, कि कैसे उन्हें रहना है, टिकवेट्स ऑफ उनके मैनरिज्म्स और ये सारी चीज़ें, अगर आप एक ऐसा भी कोर्स कर लें यंग गर्ल्स के लिए, शायद ये बहुत ही अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। इंशाल्लाह बहुत अच्छा सजेशन है आपका, इंशाल्लाह हम लोग कंसिडर करेंगे। और अभी तो जैसा ऑनगोइंग जो कोर्सेज चल रहे हैं, तो वो उसका ही काफी जो है मतलब हाँ, मैं रिलेटेड, समझ सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इंशाल्लाह बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, ये बस आप अपने ध्यान में रखें, ताकि लेटर ऑन अगर आप टाइम है आपके पास, और अगर आप कुछ नया कर रहे हैं और दूसरे गर्ल्स भी बेनिफिट कर सकते हैं, तो ये करेंगे हम इंशाल्लाह। तो वही इसके बारे में बच्चों के क्वेरीज जो होते हैं, बच्चों के क्वेश्चंस, ताकि ये सारे आंसर हो सके और उनको भी उन तक भी पहुंच सके, तो अच्छा होगा इंशाल्लाह। वैसे ये जो तफसीर है, ठीक है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, आपका सजेशन मैं कंसिडर करूंगी। वैसे ये जो अभी हमारा जो तफसीर का सेशन हम लोग का चल रहा, तो इसके अंदर मैं समझती हूँ कि सबसे छोटे तो कौन है नहीं मालूम है, पर मेरी बहुत ही प्यारी एक बेटी है जो जोया फातिमा, जिसको मैं देखी तो नहीं हूँ, पर शी इज इन 8th स्टैंडर्ड, तो माशाल्लाह से 8th स्टैंडर्ड में है। और कई जो है मेरे स्टूडेंट्स अभी फिल वक्त फहम कुरान में 10th स्टैंडर्ड में हैं, जिसमें 2 हमारे अंसारिया सिस्टर्स भी है 10th में से। तो छोटी बच्चियां भी अटेंड कर रहे, बड़े, और फिर माशाल्लाह अगर मैं मैक्सिमम एज बोलूंगी तो शायद कोई 70s में भी मेरे ख्याल से हमारे फहम कुरान के ग्रुप में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो कुरान तो ऐसी चीज है ना कि हर एज के लिए है। और फिर अंदाज भी मैं कोशिश करती हूँ कि भाई कभी एड्रेस मैं बच्चियों को भी करूँ, कभी मैरिड लड़कियों के लिए भी करूँ, बड़े औरतों के लिए भी करूँ। तो एड्रेस तो मैं सारों को करने की कोशिश करती हूँ, पर उस इंशाल्लाह एक जैसा आप बता रहे कि एक्सक्लूसिवली जो है गर्ल्स का कोर्स करेंगे, इंशाल्लाह रखेंगे आगे, इंशाल्लाह इसके बारे में कुछ प्लान करेंगे। ओके, अच्छा, तो कोई रिलेटेड ये कोर्स के सूरह सजदा के कोर्स से रिलेटेड कोई पूछना चाह रहे कुछ? इंशाल्लाह हम लोग अभी 2 मिनट में वाइंड अप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मैं फातिमा इस्बा। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सिस्टर, मैं भी हाफिजा कुरान बनना चाहती हूँ और मैं 13 इयर्स की हूँ। क्या ऐसा कोई और ग्रुप है यहाँ पे आपका? पूरे हिफ्स का तो अभी हम लोगों के पास कोई ग्रुप नहीं है, अभी तो हम लोग स्टार्ट करे हैं सूरह सजदा से ही। इंशाल्लाह आगे प्लान है कि सूरह सजदा के अलावा हम लोग कुछ और भी जो है सूरह का करवाएंगे। पूरा कंप्लीट कुरान का तो नहीं है, पर आगे इंशाल्लाह जैसा सूरह सजदा खत्म हुआ तो फिर हम लोग दूसरा इंशाल्लाह
कोई सूरा इंशाल्लाह करेंगे। मैं इस्राफिल नवाज बोल रहा हूँ। आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर दे फातिमा, मैं आपको कोई और अगर ग्रुप है तो मैं इंशाल्लाह आपको उसकी तरफ डायरेक्ट करूंगी। मेरा तो नहीं है कोई ग्रुप, किसी और का रहेगा तो मैं बताऊंगी आप। अस्सलाम वालेकुम बाजी, हिजाब आफरीन। हाँ वालेकुम सलाम जी, हिजाब आफरीन। मैं बोल रही थी ना, वो मेरा बच्चा भी तो हिफ्ज में ज्वाइन है आपके साथ, तो जिसका नाम है मोहम्मद इस्राफिल नवाज, तो वो अलग से कैसे कनेक्ट होगा आपके साथ? नहीं, आप अपने ही नंबर से उनके आप अपना भी भेजेंगे रिकॉर्डिंग और आप उनका भी भेजेंगे। आपको जो मेंटोर में असाइन करी हुई हूँ, आप अपने बच्चे का भी उनको भेज दें, आप अपना भी उनको भेज दें, तो दोनों का भी इंशाल्लाह रिकॉर्ड रहेगा। जी जी जी, मेरे बच्चे आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी 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 बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इस्राफिल नवाज है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बेटे आप? कितना प्यारा आप पढ़ के सुनाए ना, माशाल्लाह। मैं आपकी सुनी, बहुत अच्छा सुनाए आप, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। कुछ सुना सकते हैं अभी आप? अभी आप 3 लाइन सुना सकते हैं सूरह सजदा के? जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। तंजीलुल किताबि ला रैब फीह। अम यक़ूलूना इफ्तराह। बल हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिका लितुंज़िरा क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी आवाज है आपकी। क्या कौन सी क्लास में आप? हम अभी हिफ्ज कर रहे हैं। आप अच्छा हिफ्ज कर रहे हैं, वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सुना है आप। और सब लोग भी जो है आपके लिए क्लैप्स कर रहे, देखिए, पर बता नहीं सकते ना, तो आप समझ जाना। पर ये है कि थोड़ा सा शायद आप दोपहर में लंच हुआ बेटे आपका? खाना खाए? जी जी, एक आयत भी खा लिए साथ में, बोनस में मिल गया आपको। चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अभी परफेक्टली याद करें आप। इंशाल्लाह जब आपका टेस्ट होगा तो आपको सबसे अच्छे मार्क्स आना चाहिए। ओके जी। और चलिए बाजी हम जी। बोल रहे थे कि सूरा और सूरा सजदा जो एक एक लाइन करके पढ़ेंगे और उसके साथ तर्जमा भी पढ़ते रहेंगे। जी, आप पूछ रहे हैं, आप बोल रहे हैं। सो क्यूट माशाल्लाह। जी, आप तर्जुमा भी पढ़ रहे हैं साथ में? आप एक बार बतला दीजिए कैसे पढ़ेंगे, वैसे ही सुनाएंगे। वैसे ही सुनाएंगे। अच्छा, आपको हिफ्ज तो आपको अलग से सुनाना है, ठीक है, और साथ में आप तर्जुमा भी पढ़ेंगे और तर्जुमा भी अलग से सुनाएंगे, तो दोनों अलग अलग सुना दें आप। ओके चलिए, डन। जी। अच्छा ओके। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम। आपसे कुरान बन जाए जी, हमें याद रखिएगा, हम जल्दी से आप से कुरान बन जाए। जय जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। जितने भी यहाँ पर मौजूद है ना, सारे लोग आपके लिए दुआ करेंगे बेटे, इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ बाजी, एक्चुअली जब स्टार्टिंग में है ना, तो सजदे सूरह सजदा का पहला ग्रुप मैं ऐड करी थी, तो बाय मिस्टेक सेकेंड ग्रुप भी ऐड हो गई, तो उस वजह से क्या हुआ, मेरे को 2 मेंटर्स मिल गए। ओके हाँ, तो है ना, अब मेरे को बेचैनी हो रही कि मैं दोनों को मेरे रिकॉर्डिंग्स तो भेज रही हूँ, बट एक बेचैनी हो रही कि मैं दोनों का वक्त ले मतलब उनका दोनों का वक्त ले लूं, तो मैं कौन से मेंटर को मतलब नो बोलूं, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, ये हमारा पूरा मेंटोर्स का एक ही ग्रुप है ना, हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप बता देंगे मैं उनके ग्रुप में भी हूँ, तो आपको एक ग्रुप में से निकाल देंगे, आपको एक मेंटोर से निकाल देंगे, ठीक है। आप जिसका भी आप है, वसीमा, आप जिसका भी है, आप उनको बता दें। ओके चलिए, इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर वाइंड अप करेंगे।
जिसकी हेलो भी के कोई क्वेरीज है तो हेलो आप अस्सलाम मुझे वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जरा प्लीज मेरे बच्चे को भी हाफिज बनाने का है, तो आप उनसे भी जरा कुछ पूछिए ना। अच्छा ठीक है, अभी एक सेकेंड, आपका नाम? आसिया फरहीन है। अच्छा आसिया फरहीन, एक सेकेंड रुक जाएं, ठीक है। ठीक तो है ठीक है। अभी मैं जो है दुआ पढ़ा देती हूँ, फिर जिसको एग्जिट करना है वो लोग कर लेंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, अभी कोई क्वेरीज है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर दें, या बेटर है कि एडमिन को करें, क्योंकि वो लोग आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे बनिस्बत मेरे, ठीक है। तो चलिए, इसके साथ अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ये जो कुरान का सफर है अल्लाह ताला आसान करे हमारे लिए। कुरान का पढ़ना पढ़ाना, उसका समझना, उसका हिफ्ज करना, उसकी गहराई में पहुंचना, उसके ऊपर अमल करना, उसको हमेशा अपने जहनों में याद रखना और उसको दूसरों तक पहुंचाना। अल्लाह ताला ये तमाम चीजें हमारे लिए आसान कर दे। अल्लाह ताला एक बार हमको कुरान के लिए चुनने के बाद अल्लाह ताला ये बड़ी रहमत से, ये बड़ी नेमत से अल्लाह ताला तो हमको कभी महरूम ना फरमा। और अल्लाह ताला कुरान को हमारे जिंदगी में दिलों की बहार और गम का मदावा और आंखों की ठंडक, आंखों का नूर बना दे। और क़यामत में अल्लाह ताला इसको सिफारिश का जरिया बना दे, हमारी खबरों में इसको अल्लाह ताला नूर का जरिया बना दे, वुसअत का जरिया बना दे, और हमारा कुरान को हमारा बेहतरीन साथी बना दे, हमारे हक में सिफारिशी बना। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आसिया, आप कुछ बता रही थी। जी मेरे को भी इनको हाफिज बनाना है, तो अब ये हॉलीडेज हो गए ना, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ गए, तो इनको कुछ भी पढ़े करे नहीं, तो आप एक बार सुनिए, इनको कुछ आता नहीं आता। जी 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 हम बिल्कुल। लोग के पास किसी को भी उतना आइडिया नहीं है इस दीन के बारे में। अच्छा अच्छा आसिया, आपके जो बेटे हैं फरजंद, उनका नाम जान सकती हूँ मैं? जी अरहानुल हक है, मोहम्मद अरहानुल हक। अच्छा अरहानुल हक, माशाल्लाह बारकल्लाह, बहुत प्यारा नाम है ना आपका। चलिए आपकी प्यारी आवाज भी सुना दे हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बेटे आप, खैरियत से है? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अरहानुल हक क्या है भाई, इतना अच्छा नाम है। चलिए क्या सुनाएंगे आप, बताइए मुझे। अरवाइतल्लज़ी। अरवाइतल्लज़ी, वेरी गुड, चलिए सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लिन अल्लज़ीना हुम सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊनल माऊन। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड अरहान, बहुत अच्छा सुना है माशाल्लाह आप। कुछ करेक्शंस की जरूरत है इंशाल्लाह। और अभी आप हिफ्ज स्टार्ट कर दिए, अभी स्टार्ट करना बाकी है आपका? नाजिरा हो गया आपका? अभी अम्मा पारा पढ़ा रहे थे। मुफ्ता पढ़ा रहे, अच्छा। तो अभी इंशाल्लाह इस नहीं, दौरान आपकी जो अम्मा पारा पढ़ा रहे थे, अच्छा चलिए इंशाल्लाह अभी अम्मा पारा के बाद आपका पूरा हिफ्ज करने का इरादा है? हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह आसान करे आपको, आपको अपने जो है कुरान के लिए अल्लाह ताला चुन ले इंशाल्लाह। जो कुरान हिफ्ज करता है उनके लिए क्या अजर है भाई आखिरत में, आपको मालूम है? आप स्कूल में बोले ना मौलवी साहब, कहाँ बैठ अल्लाह के ताला अल्लाह की जो है आपको आपको अल्लाह ताला आपको सर पे ताज पहनाएंगे, आपके सर पे जो है पूरे लोगों के सामने ताज पहनाएंगे। अभी आपके लिए सब लोग क्लैप्स करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा ना। तो क़यामत में सबके सामने अल्लाह ताला आपको ताज पहनाएंगे, और वो ताज इतना खूबसूरत रहेगा जिसके किसी के पास नहीं रहेगा, वो सिर्फ जो है हिफ्ज करने वाले के लिए रहेगा। और साथ में आपके मम्मा अब्बू को भी जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत जन्नत का लिबास पहनाएंगे, और आपको स्पेशल जन्नत में अल्लाह ताला डालेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आपको उस ताज के अल्लाह ताला काबिल बना दे, आपके वालिदैन को भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला जन्नत के जो है बहुत ही जो है ऊंचे दर्जात अल्लाह ताला नसीब करे इंशाल्लाह।
तो आपको ये सफर जारी रखना है। थोड़ा सा तजवीद के करेक्शंस की जरूरत है बेटे, आप जो है अपने टीचर के जरिए से आप वो करेक्शंस कर लें। ओके, थोड़ा सा अभी इंशाल्लाह, पर आप सुनाए बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत प्यारा सुनाए आप। ठीक है, और भी करेक्शंस जो भी है वो कर लेंगे, तजवीद के है, पर हिफ्स तो परफेक्ट है आपका, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। चलिए, आपके पास नहीं कराते बाजी हिफ्स? जी, मेरे अभी तो हमारे पास सूरह सजदा का ही हिफ्स चल रहा, तो ऐसा कोई जो है पूरा कुरान का हिफ्स का जो है कोई ऑप्शन नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, दुआ करें इंशाल्लाह आगे अल्लाह ताला काम लेना चाहे तो जरूर ले। नहीं अब ये बंद है ना स्कूल, तो इनकी पूरी पढ़ाई पे बहुत हो गया समझिए। आजकल जो है ऑनलाइन भी कुछ लोग करवा रहे हैं, तो देखिए आप ऐसे अच्छी बात। ठीक है, आपके पास कोई लिंक है तो भेज दीजिए ना प्लीज। ओके, अगर कोई है तो आप मेरे को मैसेज कर ले पर्सनली, मैं इंशाल्लाह कोई है तो बताती हूँ आपको। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये नंबर ले लें, अगर किसी को चाहिए तो नंबर मेरा है ये, और इस पे अगर मैसेज करना है तो कर सकते, जो फहम कुरान में